आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदना। इस वर्ष जब आचार्य प्रवर ने महत्य कृपा कर 2024 का चातुर्मास काठमांडू फरमाया तो नेपाल का जनमानस हर्ष विभोर हो उठा। आचार्य श्री जी ने अपने प्रबुद्ध शिष्य मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि रत्न कुमार जी को नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में चातुर्मास करने का आदेश दिया। गुरुदेव के आदेशानुसार पहली बार नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय चातुर्मास और नेपाल के 21 क्षेत्र की संघ प्रभावक यात्रा लगभग 10 महीने में मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि रत्न कुमार जी ने सानंद संपन्न की। 1200 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान मुनिद्वय ने नेपाल के पूर्वांचल भाग के छोटे से छोटे क्षेत्रों को स्पर्श किया तथा धर्म की प्रभावना फैलाई। इससे मारवाड़ी समाज ही नहीं, यहाँ का नेपाली समाज भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। आइए अब आपको ले चलते हैं मुनिद्वय की इस नेपाल यात्रा की संक्षिप्त झलकियाँ दिखाने। 20 मार्च 2024 को मुनिद्वय ने जोगबनी से विराटनगर में मंगल प्रवेश किया। इस दिन विराटनगर वासियों ने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन कर मुनिद्वय का भाव भरा स्वागत नेपाल की धरा पर किया। मुनिश्री जी के सानिध्य में विराटनगर में होली चातुर्मास, भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस एवं महावीर जयंती जैसे भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया। 30 जून 2024 काठमांडू शहर में मुनिद्वय ने मंगल प्रवेश किया और स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस समय मुनिश्री जी ने शहर के लगभग 18 उपनगरीय एरिया में विचरण कर धर्म की लौ घर घर जलाई। 15 जुलाई 2024 चातुर्मास हेतु भगवान महावीर जैन निकेतन भवन के 13 पंथ कक्ष में मुनिद्वय का मंगल प्रवेश हुआ। इस चातुर्मास के दौरान भक्तांबर श्रोत अनुष्ठान, लोगस अनुष्ठान, 65 छंद अनुष्ठान, नेपाल स्तरीय श्रमण भगवान महावीर जीवन दर्शन प्रतियोगिता, नेपाल स्तरीय बाल संस्कार निर्माण शिविर जैसे आदि अनेकों भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस स्वर्णिम अद्वितीय चातुर्मास की गूंज राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंची। नेपाल के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित अनेकों नेता अभिनेताओं ने मुनिश्री जी के सानिध्य का भरपूर लाभ उठाया। इस अद्वितीय अलौकिक स्वर्णिम चातुर्मास को संपन्न कर मुनिश्री पथरीले रास्तों से होते हुए 100 किलोमीटर का चक्कर लेकर हिटौरा होते हुए वीरगंज पधारे। 6 दिनों के वीरगंज प्रवास में उल्लेखनीय धर्म प्रभावना एवं श्रावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उग्र विहार करते हुए मुनिश्री वीरगंज से नेपाल के अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए राजविराज पधारे। राजविराज में 1 जनवरी 2025 की शुभारंभ पर बृहद मंगल पाठ समारोह का आयोजन किया गया, जिससे राजविराज वासी ही नहीं बल्कि नेपाल के अनेक क्षेत्र से पधारे श्रावक समाज लाभान्वित हुए। राजविराज से विहार कर 7/1/2025 को मुनिश्री इटहरी स्थित कृष्णा पुनामी मंदिर में पधारे। वहां अहिंसा, शांति और सदाचार अणव्रत का आधार विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नेपाल अणव्रत समिति के अध्यक्ष श्रीमान फूलचंद जी लालवानी की अध्यक्षता में मंदिर के संत भक्ति भूषण महाराज सहित नेपाल के अनेक क्षेत्रों के लोगों ने इसमें भाग लिया। दिनांक 10/1/2025 इटहरी से विहार कर मुनिद्वय जब नेपाल के पथरीले रास्तों से होते हुए पथरी पधारे तब वहां के सुरक्षा प्रहरी डीएसपी श्रीमान मोहन विक्रम दाहाल जी आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। लगभग 9 किलोमीटर दमक तक वे
मुनिश्री जी के साथ पैदल चले। दिनांक 12/1/2025 को मुनिद्वे सुरंगा पधारे, जहां अनुव्रत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख अतिथि के रूप में प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख श्रीमती इंदिरा राणा मगर थी। इस विचार संगोष्ठी में काठमांडू, विराटनगर, इनरवा, इटहरी, पथरी आदि क्षेत्र के भाई बहनों ने भी भाग लिया। सुरंगा से विहार कर मुनिद्वे, बीरतामोड़, भद्रपुर आदि क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए 16/1/2025 को धूलाबाड़ी पधारे। त्रिदिवसीय इस प्रवास के दौरान धूलाबाड़ी के सभी श्रावकों ने मुनिद्वे के सानिध्य का भरपूर लाभ उठाया। 19/1/2025 को धूलाबाड़ी के तेरापंथ कक्ष में मुनिद्वे का मंगल भावना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें धूलाबाड़ी सहित नेपाल के विभिन्न क्षेत्र से पधारे हुए श्रावक श्राविकाओं ने भी अपनी मंगल भावना व्यक्त की। इस प्रकार नेपाल के 3 प्रदेश और 15 जिलों में लगभग 1200 किलोमीटर की पदयात्रा लगभग 10 महीनों में संपन्न कर मुनिद्वे धूलाबाड़ी से कांकरबिटा पधारे, जहां पर धार्मिक भाई बहनों ने उनका स्वागत किया। यहाँ से निर्धारित समय पर मुनिद्वे ने भारत की ओर विहार किया। नेपाल स्तरीय तेरापंथी सभा एवं तेरापंथी सभा धूलाबाड़ी की ओर से नेपाल भारत मैत्री स्वरूप जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में नेपाल के पूर्व विधायक भक्ति जी सितौला एवं भारत की ओर से विधायक दुर्गा मुर्मू जी की गरिमामय उपस्थिति रही। इस प्रकार मंगल भावना और स्वागत का संयुक्त रूप से भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। 0 पॉइंट पर नेपाल की ओर से, दूसरी ओर भारत की ओर से बहुत अच्छी उपस्थिति में मुनिद्वे ने स्वदेश भारत में प्रवेश किया। मुनिद्वे के इस स्वर्णिम चातुर्मास को नेपाल की जनता कभी भुला नहीं पाएगी। नेपाल का प्रत्येक जनमानस आपकी आध्यात्मिक उन्नति की मंगल कामना करता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।